लखनऊ की सड़कों पर साइकिल में लाइट्स लगवा लो का बोर्ड लेकर के घूमती है एक बेटी खुशी पांडे। ये बहुत बड़ी समाज सेवा कर रही है। तो ये ऐसे ही ये रोड पे चलेगी। सपोज कभी ऐसा हुआ कि सामने से नहीं दिख रही तो इंसान जब ड्राइव करता है तो उसको ये लेजर लाइट दिखता है। हाँ ये देखिए, ये लेजर लाइट भी बहुत, ये देखिए। तो ये हम भी इनके साथ इनकी मुहिम में शामिल हो गए और लगा के देखते हैं। ये लाइट जल गई। हाँ ये लेजर लाइट है, ये सेफ्टी के लिए साइकिल की बहुत जरूरी। समाज सेवा कैसे सोचा खुशी, आप यंग हो यार, कैसे सोचा? कुछ तो आपके दिमाग में या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने सोचा कि ये किया जाए? अभी तक आपने कितने साइकिल्स में लगा दी होगी? ये जो लाइट्स है खुशी, ये आप कहाँ से लाती हैं, बनाती हैं या कहाँ से लाती हैं? मैं नहीं चाहती इनमें से कोई भी अपने किसी लव्ड वन को खोए। ये एक लाइट कितने की पड़ती होगी? आप फंड्स कैसे मतलब इकट्ठे करते हो, कैसे मतलब कर पा रहे हो? ये सरकार की तरफ से कोई मदद? मैम अभी तक किसी की तरफ से कोई मदद। साइकिल पे लाइट लगवा लो, खुशी पांडे। कैसी हैं खुशियाँ? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ भाई। मैं देखती हूँ खुशी, आप जहाँ पर आती हैं लोग अपनी साइकिल लेकर के आपके पास आ जाते हैं। अभी मैं अगर देखूँ अपने चारों तरफ लोग अपनी अपनी साइकिल लेकर के खुशी के पास आ गए। आपका बोर्ड देखना चाहती हूँ, आपका बोर्ड कहाँ पर है खुशी? हटिए, ये है खुशी की स्कूटी और इसी स्कूटी पर खुशी ये बोर्ड लेकर के चलती है जो कि इन्होंने खुद बनाया है। क्यों? या ये खुद बनाया है और इस पे लिखा हुआ है साइकिल पे लाइट लगवा लो, खुशी पांडे, जो कि इनका नाम है। और ये है इनका बोर्ड जो लेकर के ये चलती है सड़कों पर और लोगों को ये बताती है इससे कि आप अपनी लाइट है हमारी। हाँ, और ये है लाइट। मैं देख सकती हूँ खुशी, या ये है वो लाइट जो ये लोगों की साइकिल पर लगाती है। इसके पीछे ये है, इसी से चिपकाती होंगी। आप लाइट लगाइए तो मैं दर्शक भी हमारे देख लेंगे कि आप कैसे करती हैं, कैसे ऑन करते हैं और कैसे ऑफ करते हैं खुशी। मैम ये देखिए, इसका ये ऊपर 2 बटन दिए हुए हैं। अब जैसे ये किया तो ये ब्लिंक होना शुरू हो गया, ये ऐसे जलने लगी और फिर अब ये बंद। सेम ऐसे ही है। इसको ऑन किया, हाँ, फिर इसको ऐसे जलाया, जल गई लाइट। अच्छा, और इससे ये ब्लिंक करने लगती है? इससे ब्लिंक करने लगी। इसमें ये 2 बटन हैं, इसमें ये 2 बटन हैं जिसमें इसको दबाने से ये ब्लिंक करती है और इसको दबाने से ये चल जाती है। अच्छा, ये जो लाइट्स हैं खुशी, ये आप कहाँ से लाती हैं, बनाती हैं या कहाँ से लाती हैं? नहीं मैम, ये जो साइकिल पे हम लाइट लगा रहे हैं ये हम होलसेल रेट पे बाजार से खरीदते हैं। अच्छा। बनाते नहीं हैं। और फिर हमें होलसेल रेट पे साइकिल पे लाइट मिल जाती है, हम वहाँ से खरीदते हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये एक लाइट कितने की पड़ती होगी खुशी? सॉरी जी मैम, एक लाइट हमें 450 रुपीज़ की पड़ती है। 450 की? अभी तक आपने कितने साइकिल्स में लगा दी होगी? मैम अभी तक हम लोगों ने लखनऊ, सिर्फ लखनऊ में 1000 लाइट्स के ऊपर लगाया है। 1000 लाइट्स के ऊपर? अरे सीरियस? या 1000 लाइटों के ऊपर लगा चुके हैं। अरे एक लाइट 450 तक और हजारों लाइट में लाखों का खर्चा हो गया होगा खुशी। हाँ मैम, खर्चा है, बट क्या है कि हमें कुछ कॉर्पोरेट्स आए हैं अभी रिसेंटली, उन्होंने हमें सपोर्ट करना। तो आप फंड्स कैसे मतलब इकट्ठे करते हो, कैसे मतलब कर पा रहे हो ये? मैम मैं 3 जगह जॉब कर रही हूँ। 2 कॉर्पोरेट्स में उनका PR एंड प्रमोशन संभाल रही हूँ। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं एक लीगल फर्म में फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। सो मैं ये अपनी जॉब्स कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं अर्न कर रही हूँ। अभी मेरी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है समाज के अलावा। तो आपको वकील साहिबा बोले? हाँ बोल सकते हैं। सो क्या कहते हैं, इस वजह से मैं ये कमा रही हूँ और कुछ डोनर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प की वजह से मैं अपने सोशल इनिशिएटिव्स को कर पा रही हूँ। अच्छा, ये जो है एक बार लगा के हम भी देखना चाहते हैं खुशी जी, कैसे लगाती हैं आप ये? हाँ मैंने टेप लगा दिया। हाँ। इसकी जो ये है मैम, हाँ, साइकिल की दुकान पे जाके तुरंत कसवा लेना, अभी तुरंत जाके कसवाना। तो कसवा लेना वरना भूल जाओगे। तो ये हम भी लगा के देखते हैं। अभी डबल टेप से आप लगा रहे हो ना, ये रहा, ये इधर ले आइए, कैमरा इधर ले आइए, दिखा देते हैं। तो ये हम भी इनके साथ इनकी मुहिम में शामिल हो गए और लगा के देखते हैं। और ये लाइट जल गई। हाँ, और ये ऐसे ब्लिंक भी करती है। यस मैम, सो ऐसे ब्लिंक भी करती है। आप लोग इसको ये ऐसे स्टिल यहाँ पे आके बंद हो जाएगी, स्टिल हो जाएगी। और ये कौन सी लाइट? LED लाइट है। हाँ। तो ये ऐसे ये रोड पे चलेगी। सपोज कभी ऐसा हुआ कि सामने से नहीं दिख रही तो इंसान जब ड्राइव करता है तो उसको ये लेजर लाइट दिखता है। हाँ ये देखिए, ये लेजर लाइट भी बहुत, ये देखिए। तो ये लेजर लाइट है, ये सेफ्टी के लिए साइकिल की बहुत जरूरी है। आप ठेलों में मतलब जो ठेले रेडी के लोग गरीब लोग, ठेले रिक्शा जितने भी ऐसे हैं मैं सब पर लगा रही हूँ, बस उन पे लगा रही हूँ जिन पर लाइट नहीं है। सो इस तरह से कर रहे हैं।
चलिए, तो इनकी इस मुहिम में हमने भी ये लाइट लगा करके देख ली। तो ये है वो लाइट जो कि 450 की है, 450 की मैम एक है। 450 की एक लाइट पड़ती है ये, और इन्होंने अभी तक पूरे लखनऊ में 1000 से ज्यादा लगा चुके हैं यहाँ पे लाइट लोगों के साइकिल में, रिक्शों में, ठेलों में। अब अगला मैम हम लोग कानपुर, उसके बाद दिल्ली सोच रहे हैं इस मुहिम को आगे लेकर जाएंगे। आपने जो लोगों की जिंदगी में उजाला करने की जो मुहिम चलाई है, ये मुहिम क्या है? आपने क्या सोचा खुशी जो आप ये कर रहे हो? जी मेरा जो मिशन था प्रोजेक्ट उजाला शुरू करना है। बीइंग अ सोशल वर्कर मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, बट मेरा था कि मुझे रोड सेफ्टी पे कुछ काम करना है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट उजाला शुरू किया। आपने देखा होगा ना कि हम कार से चलते हैं, कार वाले ने टक्कर मारी तो टक्कर मार दिया, कार वाला तो सेफ है, गाड़ी के अंदर है, साइकिल वाला ऑन स्पॉट डेथ हो गई या बहुत ज़्यादा चोट लग गई, हॉस्पिटल में है। तो मिशन ये था कि कुछ साइकिलिस्ट के लिए करना चाहिए, कुछ रोड सेफ्टी के लिए करना चाहिए, तो इस मुहिम को चलाया कि साइकिल पे लाइट लगा लो। अच्छा, घर पे मम्मी पापा क्या बोलते होंगे कि यार बेटा ये सब क्या तुम ये सब करती हो, रोज रात को निकल जाती हो, लोगों की साइकिल में लाइट लगाती हो? घर में तो कभी कहते होंगे ना कि छोड़ो यार, पढ़ाई लिखाई कर रही हो, घर पे बैठो। नहीं, मतलब मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट के वजह से ही मैं आज मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें कर पा रही हूँ। अगर मैं माता पिता का साथ ना होता, उनका सपोर्ट ना होता, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँच भी सकती। आप इतनी यंग हो, मैं चाहती हूँ आप अपना काम करो और मैं आपसे आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करूँ, आप काम करते करते मैं आपसे बात करूँ। अच्छा खुशी, बहुत सारे यूथ होते हैं, उनको लगता है कि भाई रील्स बनाई जाए, टिकटॉक बनाया जाए और ऐसा कुछ काम किया जाए। अगर सोशल वर्क भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को जाकर के खाना खिलाया है, गरीबों को कुछ दान कर दिया, लेकिन आपने ये जो सोचा है ये तो बहुत बड़ी मुहिम है। मैम एक्चुअली मेरा जो बचपन से विजन था, लोग कहते थे, मेरी दोस्तें भी कहती हैं कि चलो क्लब मैं लगा के देख सकती हूँ खुशी है। हाँ, इसे कैसे लगाते हैं मैम? ये जो अभी हम लोग उनको भैया को दिखाइए, ये दिया हुआ है नीचे का, ये किसी साइकिल की शॉप पर जाएंगे और वो इसको पेज से कस देंगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने इसको डबल साइडेड टेप से स्टिक किया है और हम बोलते हैं लोगों को कि आप साइकिल की दुकान पर जाइए और इसको कसवा लीजिएगा। अच्छा, ये इसमें अंदर होता है, हाँ, इसका हुक है ये इसका, ये देखिए पेच लगा हुआ है। हाँ, ये इसका हुक है, साइकिल की दुकान पे जाइए और इसको कसवा लीजिए। मैं टेम्परेरी लगा दे रही हूँ अभी। हाँ, अभी टेम्परेरी ये डबल साइडेड, इसमें डबल साइडेड टेप है, उससे ये लगाती हैं। ये इन्होंने यहाँ पर लगा दिया और ये अभी लेकर जाएंगे और ये इसे ठीक करा लेंगे। इसको भैया लगवा लीजिएगा। बहुत मेहनत करती हैं आप। आपने यही समाज सेवा क्यों सोचा? भाई यूथ तो आजकल दूसरी तरह का समाज सेवा करता है। मुझे लगता है कि मुझे इस पहल पे काम करनी चाहिए। मैं सिर्फ इस पे नहीं, वुमेन्स की मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम कर रही हूँ प्रोजेक्ट दाग के नाम से। लखनऊ में 35 गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें से 28 गवर्नमेंट स्कूल के साथ मैं ये काम कर रही हूँ। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, प्रॉपर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेते हैं और उसके बाद लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम लोग सैनिटरी सपोर्ट देते हैं। समाज सेवा कैसे सोचा खुशी? आप इतनी यंग हो यार, आपने कुछ और क्यों नहीं सोचा? आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आप सिंगर हो सकते हो, बहुत सारे काम है भाई। नहीं मैम, मतलब मुझे ऐसा मेरा पैशन है समाज सेवा, मुझे अच्छा लगता है कि जैसे अभी वो अंकल गए, उन्होंने मुझे कहा बहुत अच्छा काम कर रही हो, सब पे लाइट है, साइकिल पे लाइट होनी चाहिए थी। तो मुझे लगा कि उनको खुशी हुई, तो वो एक मोटिवेशन सोर्स है मेरे। कितने साल से कर रहे हो? जब मैं 18 साल की थी तो मैंने अपना पहला। अभी कितने साल की? अभी मैं 23 साल की। अच्छा, तो 18 साल से आप ये कर रहे हो? हाँ, तो जब सबसे पहला जो इनिशिएटिव था, ओपन स्कूल था हमारा। एक पार्क में हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा। जिससे हम लोगों ने, आपने ट्रैफिक लाइट पे बच्चे देखते थे, कपड़े आते हैं, गाड़ी मारते हैं। स्लम के बच्चों हमारे पास आते हैं, हमारे घर के पीछे एक स्लम एरिया पड़ता है, वहाँ के बच्चे आते हैं, गली के बच्चे आते हैं। तो वो सारे बच्चों को हम लोग इकट्ठा करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। रोज 3 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ये हम करते हैं और उनका हम एजुकेशन, उनकी पढ़ाई और उनका क्लास के बाद रिफ्रेशमेंट हम बेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप लाइट्स लगाते हो साइकिल्स में, ये आपने मतलब कैसे सोचा? कुछ तो आपके दिमाग में, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने सोचा कि ये किया जाए? मैम कैसे सोचा? कुछ तो आपके दिमाग में, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने सोचा कि ये किया जाए? मैम ये ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे नाना जी, आपने अवध चौराहे का सुना है? अवध चौराहा। मैम मेरे नाना जी अमीनाबाद की दुकान पे काम करते थे, कपड़े की दुकान पे। वो लौट रहे थे वहाँ से, और जब वो लौट रहे थे तो 25 दिसंबर की रात है, क्रिसमस ईव होती है, पूरे शहर में जश्न का माहौल रहता है, और वो वहाँ से लौट रहे थे तो पीछे से एक कार वाले ने उनको टक्कर मार दी। मेरे नाना हार्ट पेशेंट पहले से थे, तो उनका ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। तो
बट वो कार वाले जो भैया थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अक्सर बताया जाता है कार वाले भाग गए, बट वो बहुत अच्छे थे, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, हमें इन्फॉर्म किया, बट हम नाना जी को नहीं बचा पाए। मैं उनकी गलती भी नहीं मानूंगी क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा था कि अगर 2 मीटर की भी दूरी होती ना तो शायद मुझे ही ना दिखता, मैं उनकी क्या गलती दूँ। तो आपको लगा कि अगर उनके पास कोई लाइट होती तो शायद वो कार वाला समझ जाता कि यहाँ पर एक साइकिल। जब नाना की डेथ हुई मैं अपने नाना जी से बहुत क्लोज थी, मैंने कुछ समय के लिए अपने सारे इनिशिएटिव्स को बंद कर दिया था, तो मैं बहुत परेशान थी कि मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था मैं इतनी जल्दी खो दूंगी। तो फिर तब से था कि मुझे कुछ रोड सेफ्टी पे करना है, कुछ साइकिलिस्ट के लिए, जैसे मैंने आज अपने नाना जी को खो दिया। मैं नहीं चाहती इनमें से कोई भी अपने किसी लव्ड वन को खोए, अब ना खोए, तो यही। तो भाई आप लोग खुशी के साथ हैं, आप लोग को खुशी की ये मुहिम कैसी लग रही है, आप लोग भी तो बताएं। हाँ, आप लोगों की साइकिल में लाइट लगाती हैं, आप लोग के जीवन में उजाला कर रही हैं, खुशी के साथ हैं आप लोग। हाँ, उन्हीं इतने सारे लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, खुशी आपको, मतलब कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि ये सब क्या कर रही हो। मैम क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अभी तो आप वो देख रही हैं कि ये लोग साथ हैं, जब शुरू किया था तो लोग साइड में गाड़ी लगा के बहुत, अरे पागल लड़की है क्या, ये साइकिल वाइकिल रोक लेती है रास्ते में, बोलते हैं कि इसके पास कोई काम नहीं है, ये रोज बैनर लेके खड़ी हो जाती है, साइकिल पे लाइट लगवा लो। तो बैनर लाओ, बैनर उठा के लाओ। हाँ, सो लोग कहते हैं कि क्या ही पागल लड़की है, रोज साइकिल पे लाइट लगवा लो, शुरू हो जाती है। बट मेरा मानना ये है कि आप कुछ भी कहो, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आप मुझे कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, कुछ भी बोल लो, मैं करूँगी जो मेरा उद्देश्य है, मैं अपने विजन पे काम करती रहूँगी। सिर्फ प्रोजेक्ट उजाला ही नहीं, प्रोजेक्ट दाग, ओपन स्कूल, प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा, अभी हम लोग समर्स में प्रोजेक्ट छाँव लॉन्च करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों पर मैं यूँ ही काम करती हूँ। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर किसी ने आपकी मदद करी, कोई संस्था आगे आई कि हम मदद करते हैं, आपको इतने पैसे देते हैं, या किसी भी तरह की कोई? मैम इंडिविजुअल डोनर्स हैं, हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को, ऑर्गेनाइजेशन को मेल किया है कि हमें सपोर्ट करें, बट अभी तक कोई आगे नहीं आया। या फिर सरकार की तरफ से कोई मदद? मैम अभी तक किसी की तरफ से कोई मदद। अप्रिशिएट कर रहे हैं, बेशक अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, बट अभी तक मदद किसी की नहीं आई है। तो आप सब अकेले कर रहे हो खुद? यस इतना बड़ा काम कर रहे हो? जी मैम। तो अब इसके आगे क्या खुशी? मैम मैं जैसे महिला आयोग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे अगर मैं उतना एग्ज़ाम क्लियर कर पाती हूँ तो मैं चाहूँगी कि मुझे सरकार। पढ़ाई कैसे कर पाते हो खुशी, इतना सब काम कर रहे हो, इतनी समाज सेवा, अन्नपूर्णा, कितना कुछ आप कर रहे हो, उसके साथ ये भी कैसे पढ़ते हो, टाइम कैसे? तो मैम जैसे है कि हम लोग लाइट लगाने निकलते हैं तो 3 घंटे करते हैं। हाँ। सरकारी अस्पताल के बाहर हर संडे 500 लोगों को खाना खिलाते हैं, तो वो 2 घंटे का हमारा इवेंट होता है। तो मैनेज करके हर एक आधे घंटे का भी हमारे पास वो है कि हम इस आधे घंटे में यही करने वाले हैं। सो इस तरह से हम चीज़ें कर रहे हैं। एंड शायद आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, तो शायद आपके चैनल को देखकर कोई हो सकता है हमें सपोर्ट करने के लिए आगे आए और हम इसी तरह से आगे काम कर सकें। बाकी मेरा है कि मुझे, अगर मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लेती हूँ, महिला आयोग का कोई भी पद मिलता है मुझको, तो मैं इस चीज़ को वाइड पेज पे करना चाहूँगी, बड़े स्केल पे करना चाहूँगी, और मैं दावा करती हूँ कि मैं इससे सच में आपको सोशल इम्पैक्ट जनरेट करके दिखाऊँगी। तो भाई ये खुशी पांडे है, लखनऊ की बहुत बहादुर बेटी है जो बहुत मेहनत कर रही हैं, और इनकी मदद के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, सरकार को भी इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर ये आम लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी में उजाला भरने के लिए ये मेहनत कर रही हैं, पढ़ाई भी करती हैं, साथ ही साथ बहुत सारे समाज सेवा के काम करते हैं। तो खुशी से मिलकर के बहुत अच्छा लगा, इनकी ज़िंदगी की जो कहानी है वो सुन करके बड़ा अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि आप इनकी कहानी से इंस्पायर हुए होंगे, और हमारे देश को, उत्तर प्रदेश को ऐसे युवाओं की बहुत ज़रूरत है। तो इनकी मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए। नमस्कार।